नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 23 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक अर्थात आधे अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 4-5 फुल प्रैक्टिस सेट, इसी में से लगभग मैक्सिमम प्रश्न 80 से 90 प्रश्न सारे प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। हर साल मैं देखता हूँ 203 का सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आते हैं। यदि आप लोग यूनिट वाइज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना दोनों यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को रखा गया है। नेट जेआरएफ, यूपी टेट, सी टेट के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और जो भी एग्जाम में आने की संभावना है प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोग यदि 4-5 जो भी प्रैक्टिस सेट हैं फुल प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे और पेपर में कम बत इस पेपर में पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 201 में आप देखे होंगे जो भी मिला होगा, 202 में देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन 203 में सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस से तैयार करिए और ध्यान रखना मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत आंसर दिया गया है, तो आप लोग जो भी पढ़िएगा अच्छे से देख के पढ़िएगा, गलत मत कीजिएगा। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप 203 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे जहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यदि आप लोग PDF चाहिए तो 9654302596 के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना फ्री नहीं रहेगी, इसको प्राइस पे करना होगा आप लोगों को कुछ न कुछ। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधित त्रुटि करता है? गणित, ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी कैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, किस अक्षमता में बालक गणित संबंधित त्रुटि करता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी डिसकैलकुलिया। ध्यान रखना 8-9 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है 3-4, तो ध्यान रखना आप लोग। 2021 में 4 प्रश्न पूछा गया था समस्या संबंधित। तो डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी, डिस्थेमिया तनाव संबंधित, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा संबंधित। इसमें जो शुरू के 3 हैं ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 90% इसी से पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, कैलकुलेट गणित, ग्राफिया ग्राफ लिखना, क्लियर, ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी सेरासोनिक गाइड, ये नहीं है, बाकी सब हैं। कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, ऑप्टकॉन, कंप्यूटर ब्रेन अनुवादक, ये सब हैं, लेकिन सी नहीं है, सेरासोनिक नहीं है। अगला प्रश्न है, संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण सहयोगी है? तो सही जवाब हो जाएगा
ए ऑप्टाकॉन। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 पर ध्यान रखना, सी लेजर क्रेन, लेजर केन। अगला प्रश्न है ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी, श्रवण बाधित अक्षमता। समूह शिक्षा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, ये गलत है। बाकी शिक्षक का समूह छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक दूसरे को सहायता करते हैं, विभिन्न विशिष्टि के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं, सभी सही है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना बी, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सहायक अधिगम का लाभ नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ए एक दूसरे पर निर्भर, बी संप्रेषण कौशल, सी समूह कार्य करने की कौशल, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अगला प्रश्न है व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी समावेशी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, पुरानी परंपराएं, बाकी मनोसामाजिक कुपोषण, दूषित वातावरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, आंखों से पानी बहना, चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, बार बार आंखें में चलना, ये सब है। अगला प्रश्न है शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है ये बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में, सही जवाब हो जाएगा बी, अच्छा में एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में भिन्नता को दर्शाता है। बीस से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, तीव्र। 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तो तीव्र। 140 प्लस प्रतिभाशाली, 100 सामान्य। अगला प्रश्न है कौन सा विशिष्ट बालक है
ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली, पिछड़ा और विकलांग सभी। क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? ए सामाजिक विकास, बी मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी 2006 में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध। सही जवाब हो जाएगा ए 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध 2005 से है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है। तो सही जवाब हो जाएगा बी 1992। MHRD का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। तो सही जवाब हो जाएगा ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी 1964-66। कौन सी सुविधाएं बाड़ी बाधित बालक से संबंधित हैं? ए उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंतन से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी निरीक्षण विधि, सी डॉक्टरी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? ए चोरी करना, बी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी उपयुक्त सभी। रोसा स्याही धब्बा किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए हरमन रोसा। किस वर्ष रोसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए 1921। किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? सही जवाब हो जाएगा ए यूनेस्को। किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी उमा तुली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों, प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वह विशिष्ट हो अथवा नहीं प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए माइकल एफ जियान ग्रेको। समावेशी शिक्षा है तो सही जवाब हो जाएगा ए कम खर्चीली। मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए सत्य। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या उससे अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा बी सत्य है। अगला प्रश्न है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए मैकाइवर एवं फेज। परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? ए दृष्टिबाधित बालक, बी श्रवण बाधित बालक, सी वाणी दोष बालक, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है? ए उपचारात्मक सहायता, बी मित्र मंडली, सी दोस्ती प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, ए स्वस्थ बाधित, बी अस्थिबाधित, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, स्वास्थ्य और अस्थि दोनों। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सही जवाब हो जाएगा ए प्रेरित करना चाहिए। निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 48 का सी। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुमूल्यन। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सही जवाब हो जाएगा सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए, निगेटिव चीज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए भी निगेटिव चीज़, बच्चे को घर भेज देना चाहिए भी गलत चीज़ है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना 96543025। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्राइस आपको पे करना होगा, फ्री नहीं है। NCTE का मुख्यालय स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है बच्चे की बुद्धिमत्ता संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा बी शारीरिक विकास से। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा ए डिक्रोली। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन। समावेशी शिक्षा का आधार है, ए दर्शन शास्त्र, बी मनोवैज्ञानिक, सी समाज शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना बी होवे। हालांकि अतुल में देखोगे तो सी दिया है। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले हुए एक अमेरिकन विद्वान को माना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली, हुए ने अंधे बालक की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी जॉन ड्यूवी। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, ये शारीरिक कारण भी, मानसिक कारण से, वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं हुए। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी अलगाव। अगला प्रश्न है शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाई एवं बौद्धिक हानि के साथ। अगला प्रश्न है रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी त्रिवृत्ति।
अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो जी क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सामान्य बुद्धि, जनरल। बाणी बाधित बच्चे हुए हैं जो ये हकलाते हैं भी, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं सी, बोलते बोलते अटक जाते हैं डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? नहीं है शब्द। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज़ प्रवर्धक, अवेकस, ऑप्टोकॉन, लेजर छड़ी है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम, ए सहकारी अधिगम, बी व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, सी समूह या दल शिक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा में सामान्य बालकों को महत्व। निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? ए समूह परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, उपलब्धि परीक्षण। कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? तो उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। ध्यान रखना, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन ये नहीं है। बाकी छात्रों में रचनात्मकता का विकास, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, छात्रों में सहयोग का विकास सभी है। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। सही जवाब हो जाएगा डी, रेडियो क्या है? सिर्फ सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पुलिस विभाग की सेवाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, भेदभाव करना ये नहीं, बल्कि शिक्षण पढ़ना, निरीक्षण, अवलोकन है। निम्न में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? तो ए मानसिक विविधताएं, बी शारीरिक विविधताएं, सी सामाजिक, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता। कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक हैं? तो ये सामाजिक, बी आर्थिक, सी वंशानुगत, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी, सामाजिक, आर्थिक, वंशानुगत सभी। कक्षागत विविधताएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का मेरे अनुसार सी, मापनी। आप अनंत अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बस देख लीजिएगा और सही जवाब क्या है बताइएगा, क्योंकि मैं 100% क्लियर, बट मैं सी के साथ जाऊँगा। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, विविधताओं के सम्मान करके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। किसी प्रश्न संदेह तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या जरूर बताइए, गूगल पे या बुक में बताइएगा जरूर किस पेज पे है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को, सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया। शिक्षक को कक्षा विभिन्नताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? ए संवेदनशील, भी जागरूक, सी जानकार, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, विशिष्ट और सामान्य दोनों। निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, सामान्य बच्चे। मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, दिव्यांग होते हैं, सामान्य बच्चे नहीं होते, सामान्य बच्चे विशिष्ट नहीं होते। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? ए हल्की दिव्यांगता, बी गंभीर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा ए, हल्की। ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा के लिए हल्की चाहिए, गंभीर रहेगा फिर नहीं पढ़ पाएगा। विशिष्ट, गंभीर अगर दिव्यांगता है तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा। कक्षा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, एक कक्षा नियमों की स्थापना करके भी, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर सी, उपयुक्त निर्देशन मार्गदर्शन देकर डी, उपयुक्त इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। कौन सा ज़्यादा गोपनीय है, ए निर्देशन, बी परामर्श, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी, परामर्श ज़्यादा गोपनीय है। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है। ए ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, बी धीमी गति से सीखने की क्षमता, सी विश्लेषण करने की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा तत्व धीमी गति से सीखने वाला से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है। ए वंशानुक्रम, बी गर्भावस्था के दौरान समस्या, सी जन्म के बाद घटना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी, उपयुक्त सभी। कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, बी दोनों, वंशानुक्रम और पर्यावरण स्थिति दोनों। CREDE में सी का मतलब होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, सेंटर। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 50 से 70 मानसिक रूप से। IQ का सूत्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 202 के लिए भी, तो MA/CA × 100 होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु मूर्त 100। तो सही जवाब हो जाएगा ए, MA/CA × 100। निर्देशन का कौन सा प्रकार है। ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यवसायिक, सी व्यक्तिगत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परामर्श की प्रकृति होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, हेविंग्सहर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अब विश्वास दिलाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए 4-5 टेस्ट जो भी फुल हल करा रहे हैं आप लोग हल कर लीजिएगा। यूनिट वाइज करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रीवियस प्रश्न आए हुए सारे प्रश्नों का समावेशन है। नेट JRF यूपी टेस्ट सी टेस्ट प्रश्नों का समावेशन है, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सारे प्रश्नों को रखा गया है। प्रश्न है 20/20 विजन का अर्थ होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य दृष्टि। अगला प्रश्न है, विकलांगता का कारण कौन सा है। ए चोट, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, हेवेस्ट एंड फोरनेस। तो विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, या कथन है। तो सही जवाब है इसका डी, हेवेट एंड फोरनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बालक। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। सही जवाब हो जाएगा ए, हेविट ने। दोस्तों
इस लिंक पर आप क्लिक करके बेसिक 202 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 के व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो अगला हम लोग टेस्ट देखेंगे समा विश्वविद्यालय का ही फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, जो भी समय बचा है टाइम बहुत कम है, तो आप बुक मॉडल पर जितना भी पढ़े हैं रिवीजन कीजिए और आप लोग अपने साथ प्रैक्टिस सेट हल करते 4-5 हम फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ध्यान रखना इसी में तो सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए जो भी 5-6 फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसके आप पूरा एकदम आप रट डालिएगा, पूरी तरह तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप जो भी पढ़े हैं वो आपकी बात है। अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं, फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं आप देखें राजा महेंद्र प्रताप सिंह के B.Ed फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का हल कर चुके हैं, उसमें आप देख लीजिए अपने अनुसार। तो पेपर 103 जो है 23 तारीख को होगा, लर्निंग एंड टीचिंग, उसके अनुसार आप पढ़िएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।